नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो सर्वप्रथम इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक धन लाभ करते हैं, जीवन में धन कमाते हैं, नो डाउट। तो क्या है वो पॉजिटिविटी, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ताकतवर दिख रही होगी आपको भाग्य रेखा, जो कि एक पार्टिकुलर समय के बाद इनके हाथ पर मौजूद है। इसके बाद आपको दिख रही होगी कुछ ब्रांचेस। अगर त्रिशूल नुमा आकृति भाग्य रेखा पर किसी प्रकार से बनी हो या किसी व्यक्ति के हथेली पर बनी हो तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन पर धन लाभ करते हैं। त्रिशूल नुमा आकृति दो तीन क्षेत्र से धन लाभ को बताता है। जातक के जीवन में दो तीन क्षेत्र से धन आते हैं। यहाँ मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर से दिख रही है मुझे एक कमाल का स्क्वायर साइन। ये वाली एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत शानदार है, ये वाली भी सूर्य रेखा बेहतरीन है। अगर आगे मैं देख लूँ तो यहाँ से भी दिख रही है मुझे एक गजब का त्रिभुज जो कि बेहतरीन माना जाएगा। तो ये जो आकृति है ना, ये बहुत शानदार आकृति है। एक तो आपके भाग्य रेखा पर स्क्वायर बन गया जो कि एक पार्टिकुलर समय के बाद है, दूसरा आपके एक ट्रायंगल्स बन गए, तीसरा आपके त्रिशूल नुमा आकृति बन गई। तो ये सब जो इंडिकेशंस है ना, ये बेहतरीन माने जाते हैं। इस केस में होता क्या है ना, इस केस में ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। पहली चीज तो हो गई ये। दूसरा चीज, आकस्मिक धनलाभ भी करते हैं। आकस्मिक धनलाभ के योग को भी ये बताता है, नो डाउट। अगर आगे मैं देख लूँ यहाँ पर क्या है तो कुछ बुद्ध रेखाएं भी हथेली पर अवस्थित है। ये बुद्ध रेखा भी बहुत शानदार है, ये भी जातक को अत्यधिक धनवान बनाता है, धनलाभ कराता है, नो डाउट। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर बुद्ध रेखा रहे, सूर्य रेखा रहे, बहुत ज़बरदस्त स्क्वायर रहे तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर और आप देखेंगे तो जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। स्मूथ जीवन रेखा भी इस बात का परिचय कराती है कि जातक का जीवन बहुत ज़्यादा ही स्मूथ रहता है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये राजयोग कारक हथेली है, ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ को प्राप्त करते हैं, अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं। अब ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा मैं नेगेटिव विषय पर बात करूंगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ के लिए रेमेडी नहीं किया तो फिर आप शायद जीवन में तरक्की ना प्राप्त कर पाए, ग्रोथ ना प्राप्त कर पाए। तो नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा है नहीं, तो लगभग 33-34 वर्ष की आयु तक आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। 33-34 ईयर्स की आयु तक जातक के जीवन में संघर्ष होता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो कम संघर्षों का सामना करना पड़े इसके लिए कुछ सर्टेन उपाय हैं, या फिर आप मेहनत करो, मेहनत को बढ़ाइए तो संघर्ष थोड़ा कम रहेगा जीवन पर। आगे अगर मैं देखूं तो और नेगेटिविटी क्या है, कुछ कुछ राहु रेखाएं हैं जो कि अर्ली एज में है, लगभग 28 फिर लगभग 29, इस आयु में आपकी कुछ राहु रेखाएं हैं जो कि आपको थोड़ा तनाव दे सकती हैं, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, थोड़ा परेशानी में डाल सकती है। तो राहु रेखा के लिए भी कुछ सर्टेन उपाय आपको करने हैं जिससे आप ज़्यादा बेहतर अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर पाए, रिलैक्स हो पाए, नो डाउट। चलिए ये तो हो गई बात, ये कुछ नेगेटिविटी। थोड़ा बृहस्पति भी डाउन सा दिख रहा है मुझे, तो अगर जुपिटर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का डाउन हो तो वो भी थोड़ी एक समस्याओं को जीवन में बताता है, वो भी जीवन में थोड़ी परेशानियों को इंडिकेट करता है, थोड़ी समस्याओं का वो कहीं ना कहीं सूचक बनता है। तो ये वाली भी एक बात थी जो कि मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। इसके उपरांत तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी मैं जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करूंगा। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर, कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थे, तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति
शुरुआती दौर में थोड़े ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फेज से इनका ग्रोथ होता है, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत, थोड़ी थोड़ी राहु रेखाएं आपके हाथ पर थी, तो राहु रेखाएं थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताती हैं। ये लगभग आपके 20-21 वर्ष की आयु तक थी। 22 वर्ष में एक तरक्की था, फिर 23 में था, फिर लगभग 26 में था, 28 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, 32। तो ये 32वें साल तक का आपका आयु है ना, ये थोड़ा संघर्ष, ज़्यादा संघर्ष में दिख रहा है मुझे। इसके बाद फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, जीवन में स्मूथनेस होता है, प्रगति होती है, तरक्की होती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगी लगभग 55 में। 57 में एक तरक्की, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक बहुत अच्छी तरक्की, या फिर कह लो यात्रा के योग बने लगभग आपके 65 ईयर्स के बाद। कुछ यात्रा के योग है, केतु पर्वत पर फिश भी है, जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे मंगल रेखा अगर किसी व्यक्ति के अतली पर हो तो ये बचाव वाली रेखा होती है। इस केस में जातक के जिंदगी पर बचाव होता है, बचाव को लेकर ये जाना जाता है। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप, लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। ये शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है मनी मैनेजमेंट की, मतलब ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, मनी मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है और मनी मैनेज करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। और शादी के बाद विशेष रूप से जातक के जीवन में भाग्योदय होती है। शादी के बाद ज़्यादा कष्ट जीवन में नहीं आते। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र प्रबल हो तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहता है और शादी के बाद इनको ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आपको जीवन में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तरक्की में दिक्कत हो रही है, तो आप यथाशीघ्र शादी के बंधन में बन जाइए, देखना आपकी ज़िंदगी पर परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत टेंशन के लाइन जरूर है, इंसान सोचते ज़्यादा है, तो ज़्यादा सोचा मत करिए आप। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। एक बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार। ऐसे व्यक्ति एक शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, शानदार व्यक्तित्व के साथ जीवन पर आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं। यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत शानदार। यहाँ पर आप देखोगे समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर देखो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज हैं, 2 ब्रांचेस के साथ है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग से कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इमोशनल है, बाकी आगे ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, 2-3 क्षेत्र से धन लाभ कराता ही कराता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक गजब का स्क्वायर है, ये वाली भी आपकी सूर्य रेखा बेहतरीन अमाउंट में दिख रही है मुझे। यहाँ भी ट्राइंगल्स हैं, तो आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। आप जीवन पर इस केस में ग्रोथ को जरूर प्राप्त करेंगे। ये वाली भी एक ज़बरदस्त आपकी है जो कि जा रही है सूर्य की तरफ, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल को रखते हैं और बहुत सामर्थ्य, पारिवारिक सुख भी मिलता है। और ये लाइन ऑफ एजुकेशन है, बहुत समझदार है। बुद्ध पे खड़ी रेखा दिमाग थे, जैसे मरकरी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। पूरे पुण्य रेखा बहुत जबरदस्त, तो जातक को प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ पर बुद्ध रेखा दिख रही है मुझे, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है, बहुत शानदार बुद्ध रेखा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थी नहीं, तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है। ये कुछ यात्राओं के योग थे जीवन में, इस केस में जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं, सुखद यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा अच्छा है, जातक के जीवन में धन का फ्लो अच्छा रहेगा, जब भी धन की आवश्यकता होगी जीवन पर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।